हेलो, वेलकम और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कोर्स प्लीज़। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 6 व्हिच इज़ ऑन टू द रिकॉग्निजेंस एंड फुटप्रिंटिंग। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे गूगल हैकिंग एंड ऑसियन टूल्स के बारे में। सो लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था हु इज़ एनएस लुकअप और शोडेन के बारे में, आज हम बात करेंगे गूगल हैकिंग एंड ऑसियन टूल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि यहाँ पर गूगल हैकिंग और गूगल डार्किंग दोनों बोल सकते हैं, गूगल हैकिंग भी और गूगल डार्किंग भी। सो क्या होता है ये और ऑसेंट क्या होता है, ऑसेंट के क्या टूल्स होते हैं। बेसिकली ऑसेंट तो एक फ्रेमवर्क है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं गूगल हैकिंग और डार्किंग के बारे में। सो बेसिकली गूगल डार्किंग, जिसको हम गूगल हैकिंग भी बोलते हैं, ये एक टेक्निक है जो यूटिलाइज करता है एडवांस सर्च ऑपरेटर को टू अनकवर इंफॉर्मेशन टू ऑन इंटरनेट, और स्टैंडर्ड सर्च क्वेरी से ज़्यादा रिजल्ट ये कलेक्ट करता है। तो स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये रहता है कि जो गूगल सर्च के जो एल्गोरिथम है, उसके जो एडवांस फीचर्स है, वही गूगल डॉकिंग कहलाता है। तो गूगल हैकिंग मतलब लाइक कि जो इलिसिट एक्टिविटीज़ होती है उनको कलेक्ट करता है। तो गूगल डॉकिंग एंटायरली लीगल है और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन देयर सिस्टम्स के अंदर जो चीज़ होती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आता है। सो गूगल डॉकिंग कम्प्लीटली लीगल है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट इनको यूज़ करते हैं, और जो इलीगल बिहेवियर्स होता है तो वही यहाँ पर वो अपन को सजेस्ट करता है, राइट। वीकनेस वगैरह जो होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, लेकिन हाँ ये है कि नॉर्मल सर्च क्वेरी से कुछ एडवांस सर्च जिसको हम बोलते हैं वही होता है गूगल हैकिंग और गूगल डॉकिंग। तो गूगल हैकिंग के अंदर कुछ एडवांस ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम गूगल डॉकिंग बोलते हैं। सो कैसे ये काम करता है, सो बेसिकली गूगल डॉकिंग के अंदर कुछ एडवांस सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। क्योंकि गूगल डॉकिंग जो है वो इन्हीं सर्च ऑपरेटर्स को यूज़ करता है और उसी का यूज़ करके कुछ रिजल्ट्स को पिन पॉइंट करता है, कुछ रिजल्ट यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर हम कंबाइन करते हैं विद कीवर्ड्स जो है वो स्ट्रिंग्स में ही यहाँ पर कंबाइन होंगे, और ये सारे ऑपरेटर इंस्ट्रक्ट करते हैं गूगल सर्च एल्गोरिथम को टू सर्च अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अब जैसे हम नॉर्मल क्वेरी हम जब सर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर टाइप की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, उससे मिलते जुलते इंफॉर्मेशन में मिल जाती है, लेकिन कई बार एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो बेसिकली गूगल डॉकिंग यहाँ पर यही करता है कि इन एल्गोरिथम का यूज़ करके इसके जो कीवर्ड है उनका यूज़ करके एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो ये मेथड जो है वो यूज़ आता है टू फाइंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल। इसमें हमें कई अगर स्पेसिफिक वेबसाइट अगर सर्च करना हो, वेबसाइट का टाइटल अगर सर्च करना हो, वेब पेज अगर सर्च करना हो, या पेज के अंदर कोई पर्टिकुलर यूआरएल हमें फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए ये टेक्निक यूज़ में आती है। सो ये टेक्निक यहाँ पर एक्सप्लॉइट करता है गूगल इंडेक्सेस को, हर एक वेब पेज के अंदर क्रॉल करता है, एक्सेस करता है, और सारी इंफॉर्मेशन वो है जो एक्सेसिबल रहता है, कोई भी उसको चेक कर सकता है अगर गूगल डॉकिंग का नॉलेज हो तो गूगल डॉकिंग में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी आ जाती है अगर वो पब्लिकली एक्सेसिबल है तो। और इस टेक्निक का यूज़ करके हम यहाँ पर कोई भी लॉज को ब्रीच नहीं कर रहे हैं, गूगल की टर्म्स एंड सर्विसेज को ब्रीच नहीं कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम लीगली कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम गूगल। बस यही है कि नॉर्मल सर्च इंजन जो हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल सर्च क्वेरी, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है, और एग्जैक्ट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए ही गूगल डॉकिंग के जो कीवर्ड है वो यूज़ आते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है गूगल डॉकिंग, और अलग अलग इसके टेक्निक्स होती है गूगल डॉकिंग की। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो गूगल डॉकिंग की अलग अलग यहाँ पर टेक्निक है जो यूज़ करता है स्पेसिफिक सर्च ऑपरेटर्स को। यहाँ कुछ कॉमनली मोस्ट यूजफुल मेथड्स हैं जो जनरली गूगल डॉकिंग में यूज़ आते हैं। जैसे पहला हो गया फाइल टाइप। तो फाइल टाइप ये ऑपरेटर सर्च करेगा किसी स्पेसिफिक फाइल टाइप को। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पीडीएफ फाइल कलेक्ट करनी है या वर्ड फाइल कलेक्ट करनी है गूगल से, तो उसके लिए यहाँ पर ये यूज़ आएगा। तो फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ, तो ये सिर्फ अपन को पीडीएफ फाइल ही शो करेगा, उसके अलावा कोई भी फाइल शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है इन यूआरएल। इन यूआरएल ऑपरेटर
पे वो यूज आता है टू फाइंड अ स्पेसिफिक वर्ड विद इन द यूआरएल ऑफ अ पेज, फॉर एग्जांपल इन यूआरएल लॉगिन। फिर यहाँ पर अपन को ये क्या करेगा, सिर्फ लॉगिन पेज ही अपन को रिटर्न कराएगा यूआरएल के अंदर से। इन यूआरएल का मतलब ये हो गया कि ये ऑपरेटर कोई अगर स्पेसिफिक वर्ड हमें यूआरएल के साथ फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम इन यूआरएल का यूज करेंगे। तो ये सारे कुछ कीवर्ड है, ऐसे और भी काफी सारे कीवर्ड आते हैं गूगल डॉकिंग के अंदर, मतलब ऑपरेटर्स इनको हम बोलते हैं। तो इन यूआरएल ऑपरेटर, अगर हम यहाँ पर हम बात करें लॉगिन की, जैसे कोई भी पेज जरूरी नहीं है सिर्फ लॉगिन ही हो, हमें तो यूआरएल में से कोई कंटेंट अगर फैच करना हो, पेज फैच करना हो तो उसके लिए यूज में आता है ये। नेक्स्ट आता है इन टेक्स्ट। सो इन टेक्स्ट ऑपरेटर, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को सर्च करते हैं उस पूरे वेब पेज के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे अगर पासवर्ड से रिलेटेड टेक्स्ट अगर अपन को कलेक्ट करना है, राइट, सो उसके अंदर क्या होगा कि सारे उस पेज के अंदर हमें वो सारा कंटेंट शो करेगा जिसमें पासवर्ड आ रहा है। सो इन टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर ये हो गया इन टेक्स्ट ऑपरेटर, जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर हमें सर्च करना है, अगर मुझे उसमें से पासवर्ड को टेक्स्ट सर्च करना है या ईमेल सर्च करना है, यूजर नेम सर्च करना है, तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट होते हैं, काफी सारे टेक्स्ट होते हैं। तो इन टेक्स्ट वहां पर इसलिए यूज में आता है। फिर आता है इन टाइटल ऑपरेटर। बेसिकली इन टाइटल ऑपरेटर जो है वो किसी स्पेसिफिक टर्म को यूज करने के लिए यूज में आता है, मतलब वेब पेज का जो टाइटल है उसे सर्च करने के लिए यूज आता है। इन टाइटल इंडेक्स ऑफ, जो रिवील करेगा वेब सर्वर को जो डायरेक्टरी लिसनिंग जो इनेबल्ड होती है उन सबको, जो भी डायरेक्टली लिसनिंग जहाँ जहाँ भी वेबसाइट में डायरेक्टरी लिसनिंग इनेबल्ड होगा वो सारी वेबसाइट हमें गूगल पर शो कर देगा, मतलब अगर हमने वहाँ पर इंडेक्स ऑफ टर्म यूज करा तो। फिर आता है लिंक। तो लिंक ऑपरेटर वो जो यूज आता है पेजेस को फाइंड करने के लिए, स्पेसिफिक यूआरएल, फॉर एग्जांपल लिंक कोलन example.com, कोई भी डोमेन यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपन को शो कर देगा, मतलब वो सारे वही पेज को आइडेंटिफाई करेगा जो example.com से लिंक है। फिर नेक्स्ट आता है साइट ऑपरेटर, जो अलाउ करता है कि कोई स्पेसिफिक साइट अगर हमें सर्च करना हो तो, राइट, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करेगा, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये सारी टेक्निक्स काफी मतलब एक पावरफुल टूल की तरह यूज आती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, राइट। अगर मुझे फाइल टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इन यूआरएल, इन टेक्स्ट, इन टाइटल, लिंक, इन सब की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ऑफिशियली गूगल से, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। गूगल डॉकिंग एक लीगल है और लेजिटिमेट सर्च और सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज में आता है, राइट। और जो भी प्राइवेसीज होती है वो सारी चीजें, वो सब चीजें तो वैसे भी इलीगल होती है, सो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लीगली इसमें सर्च कर सकते हो। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की कुछ गूगल डॉकिंग के, तो वैसे तो यहाँ पर काफी सारे इसके गूगल डॉकिंग के कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, तो अगर इसके कुछ यहाँ सिंपल सा अगर हम GHDB सर्च करेंगे गूगल हैकिंग डेटाबेस, तो वैसे भी ये अपन को सारे गूगल डॉकिंग शो कर देगा। यहाँ से हम जैसे ही अगर हम देखेंगे तो सारे गूगल डॉकिंग के जो सर्चिंग है वो अपन को ये शो करेगा, जैसे ये देखो साइट आ गया, इन यूआरएल आ गया, इन टाइटल आ गया, इन टेक्स्ट आ गया, इन यूआरएल आ गया, इन टेक्स्ट आ गया, तो ये सारे कुछ कीवर्ड यहाँ पर अपन को शो कर देगा। अब जैसे अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वेबसाइट सर्च करनी है पूरे गूगल पर, तो मैं यहाँ पर गूगल, अब यहाँ से अगर मुझे कोई स्पेसिफिक साइट कलेक्ट करनी है, राइट, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा साइट ऑपरेटर कोलन, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी वेबसाइट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर nytimes.com, इसमें से हम डाल देते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट देखोगे अब उस पर सब जगह NY टाइम्स से आएगा, जिसमें साइबर सिक्योरिटी होगा ही होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, अपन ने यहाँ पर nytimes.com यहाँ पर सर्च किया, nytimes.com साइबर सिक्योरिटी, nytimes.com साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर भी आ गया है NY टाइम्स। फिर यहाँ पर देखो साइबर वर्ड आ गया है, राइट। फिर यहाँ पर NY टाइम्स देखा तो साइबर वर्ड यहाँ पर भी आ गया है, राइट। फिर यहाँ पर अपन नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर ये साइबर क्राइम की कोई मैगजीन आ रही है, तो शायद ये अलग टाइप से हो गई, NY टाइम्स का नहीं दिख रहा है, बट हाँ इसके बाद देखेंगे तो वापस से NY टाइम्स यहाँ पर आ गया साइबर अटैकर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो सारी मोस्टली जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपन को मिल रही है वो NY टाइप से ही मिल रही है।
लेट सपोज मुझे कोई फाइल टाइप कलेक्ट करना है, राइट, मुझे पीडीएफ फाइल चाहिए, फाइल टाइप पीडीएफ, और यहाँ से अगर मुझे कलेक्ट करनी है मशीन लर्निंग की कोई पीडीएफ, तो यहाँ से अब अपन देखेंगे सारी पीडीएफ अपन को मशीन लर्निंग के नाम से ही दिखेगी। देखो सारी पीडीएफ आ रही है, सारी मशीन लर्निंग की पीडीएफ यहाँ पर अपन को दिख जाएगी। ये देखो मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। तो यहाँ सारी पीडीएफ अपन को जो भी गूगल पर दिखेगी इस पेज पर, वो सारी मशीन लर्निंग से ही दिखेगी। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पर टाइटल सर्च करना है कोई भी, तो यहाँ पर मैं डालूंगा इन टाइटल, इन टाइटल डेटा प्राइवेसी। ओके, अब यहाँ पर अपन को ये जो टाइटल शो करेगा सिर्फ डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड ही शो करेगा। देखो यहाँ पर टाइटल जो भी है वो सब डेटा प्राइवेसी से आएगा। ये देखो अब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर टाइटल में जो भी आ रही है वो सारी डेटा प्राइवेसी से ही आ रही है। इसके अलावा देखो काफी सारे गूगल के डॉकिंग है, जैसे देखो यहाँ पर ये इन टाइटल आ रहा है। अब ये यहाँ से पासवर्ड कलेक्ट कर लेगा, जितने भी पासवर्ड से रिलेटेड होगा वो सारा यहाँ पर अपन को बता देगा। ये जिसे आप सर्च करोगे इसमें ये, राइट, तो यहाँ पर ये देखो सारे पासवर्ड से रिलेटेड अपन को बता देगा। जैसे यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे तो शायद हो सकता है पासवर्ड मिल जाए, अगर होगा तो। देखो यहाँ पर पासवर्ड यूजर ट्रैकर की कोई पीएचपी फाइल यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं गूगल डॉकिंग से। यहाँ आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। ये सारे कीवर्ड है, यहाँ से आप 120 लिसनिंग कर लो, सारे ही आपको यहाँ पर बता देगा। अगर वैसे तो याद रहते नहीं है सारे कीवर्ड, तो ये देखो सारे कीवर्ड आपको गूगल हैकिंग डेटाबेस एक्सप्लॉइट डीबी इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर ये भी बताएगा कि कौन सी कैटेगरी का यहाँ पर यूजर है। जैसे देखो यहाँ पर ये सेंसिटिव फाइल्स को यहाँ पर ये ओपन कर रहा है सारी, राइट। जैसे ही आप इसको यूज करोगे तो ये सेंसिटिव फाइल यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर अपन को काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर अपन को डिस्प्ले कर रहा है। ये देखो ये, तो इस तरीके से जो है वो गूगल हैकिंग जनरली यूज में आता है, गूगल डॉकिंग इस तरीके से यूज में आता है। वैसे लैब के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे हम यूज करते हैं गूगल डॉकिंग फॉर ऑसेंट एंड हाउ वी कैन परफॉर्म अ डेटा कलेक्शन। तो वो तो डिपेंड करता है हम जब जिसकी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो किस चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वेबसाइट की, ये पासवर्ड कलेक्ट करना है, जो भी हमें कलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। बट हाँ, ये वो पेसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है, क्योंकि यहाँ भी हम इनडायरेक्टली ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, टारगेट पर हम एक्टिव नहीं हो रहे हैं, टारगेट से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर गूगल हैकिंग डेटाबेस GHDB यूज में आता है, जिसको हम गूगल डॉकिंग भी बोलते हैं। तो ये होता है गूगल डॉकिंग। ये सारे इसके कीवर्ड है। कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन अगर हमें गूगल से निकालनी है तो वो हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कोई मूवी का नाम भी लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स ऑफ 3 इडियट्स। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला, अब यहाँ पर आप देखो इंडेक्स ऑफ फिल्म इंडिया, मतलब सारी जो इंडियन फिल्म्स है वो सारी यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले कर देगा। ये देखो यहाँ पर आपको कुछ मूवीज यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा आप देखोगे तो इंडेक्स ये रहा, एक और ये रहा। देखो यहाँ पर एक और आपको इंडेक्स ऑफ WP कंटेंट अपलोडेड 2020 कौन सी है, kidworldcitizen.org पर जो भी अपलोड कर रखी है वो सब यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा। उसके अलावा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर योर फाइल इज स्टार्टिंग डाउनलोडिंग। ओके, तो यहाँ पर ये देखो ये सारी चीजें यहाँ पर अपन को मिल जाएगी इस तरीके से, राइट। इसी टाइप से यहाँ पर कोई भी और भी आपको कंटेंट सर्च करना है तो वो भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। सब सिंपल सा हमें इंडेक्स ऑफ डालना है कि कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो गूगल पर इजीली नहीं मिलता है, हमें काफ़ी सर्च करने के बाद भी हमें वो प्रॉपर नहीं मिलता है, तो यहाँ से तो हमें डायरेक्टली इसको क्लिक करके डाउनलोड ही करना रहेगा बस। और जैसे यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी या फिर ये प्ले हो जाएगी, जैसा भी ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, गूगल डॉकिंग का यूज कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें यूज़ में आती है गूगल डॉकिंग में। तो यहाँ पर जीएचडीबी जैसे डालोगे तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आपको डिस्प्ले कर देगा, गूगल हैकिंग डेटाबेस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे यहाँ पर ये देखो इन टाइटल ऑफ यूआरएल फाइल एडमिन, यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं तो ये अब यहाँ पर अपन को ये फाइल एडमिन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर अपन को बता देगा। ये फाइल एडमिन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर अपन को बता देगा। तो इस तरीके से गूगल डॉकिंग जो है वो यूज़ आता है। तो गूगल डॉकिंग काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली गूगल डॉकिंग का जो मेन काम है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही है, और मिसयूज़ काफ़ी हो सकता है इसका। ये काफ़ी एक मतलब डेंजरस में आता है कि इसका कोई अगर मिसयूज़ करना चाहे तो ऑब्वियसली बात है कर सकता है, क्योंकि इसमें सारे पासवर्ड्स भी मिल जाते हैं कई बार, और यहाँ से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है जो अनइंटेंशनली पब्लिक होती है। तो काफ़ी सीरियस प्राइवेसी वायलेशन यहाँ हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मैलिशियस एक्टर जो है वो गूगल डॉकिंग का यूज़ करके अनप्रोटेक्टेड डेटाबेस, सर्वर की क्रेडेंशियल्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, इन सब को यहाँ पर वो कलेक्ट कर सकता है जो पब्लिकली एक्सेसिबल है। गूगल डॉकिंग कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को भी बताता है, वेबसाइट्स की कोई कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है उन्हें भी बताता है, जो साइबर अटैक के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अटैकर के लिए। और जो अनकॉमन होता है अटैकर्स के लिए वो यही है कि इन टेक्निक्स को यूज़ करना, आइडेंटिफाई करना सिक्योरिटी गैप्स को, एक्सप्लॉइट को डेवलप करना, टारगेट अटैक पर लॉन्च करना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ गूगल डॉकिंग एक तरीके से डेंजरस है काफ़ी। बट हाँ, सिक्योरिटी पर्पस से बात करें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है काफ़ी सारी, लीगली उन्हें हम सिक्योर कर सकते हैं। तो गूगल डॉकिंग एक अपन को काफ़ी एक इसके अंदर ऐसा कुछ नोटिस नहीं होता, ऐसा कुछ क्लियरली ये नहीं बताता है कि ये लीगल है या इलीगल है। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर सर्च करें तो यहाँ पर हो सकता है कोई पासवर्ड वगैरह भी हमें डिस्प्ले कर दे, तो वहाँ पर वो ये ऐसे नहीं बताएगा कि ये इल्लीगल है, इसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। वो सबके लिए सेम है, सबके लिए नॉर्मली चलेगा। तो ये सारी टेक्निक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको एथिकली यूज़ कर रहे हो, और वैसे तो सजेशन यही है कि इसको एथिकली ही यूज़ करना चाहिए इन सारी इन्फॉर्मेशन को फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो ये सारी चीज़ें आती हैं गूगल डॉकिंग के अंदर। काफ़ी सारी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन गूगल डॉकिंग हमें कलेक्ट करके बता देता है। तो इसके भी अलग-अलग कुछ प्रिवेंशन होते हैं गूगल डॉकिंग के, जैसे इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना, जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन, मतलब गूगल डॉकिंग में ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन एक बार भी अगर इंटरनेट पर चढ़ी है तो वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, सीधी-सी बात। तो यहाँ पर हमें इसमें robot.txt फाइल को सही से इम्प्लीमेंट करना, अगर वेब एप्लीकेशन की बात करें, वेबसाइट की बात करें तो इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट रखना, राइट? वेबसाइट को रेगुलरली ऑडिट करना, तो ये सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारा जैसे डेवलपमेंट एंड पर होता है, इसको रिमेडिएट करना तो। हाँ, फिलहाल हमने जो देखा साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गूगल डॉकिंग के कुछ ये कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ हम इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑसेंट की। तो ऑसेंट क्या होता है? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये एक प्रोसेस होता है जो गैदरिंग और एनालाइज करता है पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू एक्सेस थ्रेड्स, मेक डिसीजन और आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑसेंट को यूज़ करती है एज अ साइबर सिक्योरिटी टूल, राइट? जिसमें वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना इन देयर आईटी सिस्टम। साइबर क्रिमिनल्स और अटैकर भी ऑसेंट टेक्निक को यूज़ करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के लिए और फिशिंग अटैक के लिए। साइबर सिक्योरिटी के अलावा अगर हम बात करें अदर डिसिप्लिन में, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, जर्नलिज्म हो गया, एकेडमिक रिसर्च हो गया, तो उसके लिए भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है वो यूज़ में आता है। तो ऑसेंट कैसे काम करता है? बेसिकली ऑसेंट के अंदर कुछ पब्लिक सोर्सेज होते हैं, ऑसेंट रिसर्चर्स जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो सारे। तो यहाँ पर अलग-अलग टाइप के डेटा सोर्सेज रहते हैं, राइट? तो पहले यहाँ पर आता है इंटरनेट सर्च इंजन, जैसे कि गूगल, डकडकगो, याहू, बिंग, यांडेक्स, इन सब सर्च इंजन का यूज़ करता है। प्रिंट एंड ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया इंक्लूडिंग अ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, न्यूज़ साइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स जिसमें प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, एक्स हो गया, राइट? तो ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आ गए। ऑनलाइन फॉर्म्स, ब्लॉग्स, आईआरसी, राइट? ये सब चीज़ आ गई। डार्क वेब भी इसके अंदर आ जाता है, जो एन्क्रिप्टेड एरिया होता है इंटरनेट का,
जो सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं होता है। लेकिन ऑसेंट का यूज करके कुछ हद तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है डार्क वेब से भी। ऑनलाइन डायरेक्टरीज, फोन नंबर्स की, ईमेल एड्रेस की और फिजिकल एड्रेस की, पब्लिक रिकॉर्ड इंक्लूडिंग देयर डेट ऑफ बर्थ, कोर्ट डॉक्यूमेंट, बिजनेस फाइलिंग, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड भी यहाँ पर ऑसेंट टूल का यूज करके मिल जाते हैं। एकेडमिक रिसर्च भी मिल जाती है इंक्लूडिंग पेपर्स, थीसिस, जर्नल्स, टेक्निकल डेटा जैसे कि आईपी एड्रेस, एपीआईज, ओपन पोर्ट, वेब पेज, मेटाडेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑसेंट का यूज करके हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑसेंट एक सोर्स है, बेसिकली ऑसेंट कोई ऐसा कुछ ही नहीं है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये एक सोर्स है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ऑसेंट इज नॉट लाइक ये कोई टूल है या कोई टेक्नोलॉजी है, नहीं। ऑसेंट एक फ्रेमवर्क है सिंपल सा, जिसके अंदर टूल्स का कलेक्शन है। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं यानी कि पेसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ही ऑसेंट यूज आता है। सो ऑसेंट क्या करता है कि एक सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टूल, इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड टूल, इंफॉर्मेशन रिलेटेड से वेबसाइट, वो सारी ऑसेंट टूल पर अवेलेबल रहती है, ऑसेंट फ्रेमवर्क पर अवेलेबल रहती है। अटैकर जनरली ऑसेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक बार चलते हैं फायरफॉक्स पर और विजिट करते हैं ऑसेंट फ्रेमवर्क को। तो जैसे ही यहाँ पर हम ऑसेंट फ्रेमवर्क पर आएंगे तो यहाँ पर अपन को ये सारे टूल्स की इंफॉर्मेशन अपन को मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखो ये सारे ऑसेंट फ्रेमवर्क में अपन को टूल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई यूजर नेम इन्यूमरेट करना है, यूजर नेम सर्च इंजन। तो जैसे साइला आइडेंटिटी डिस्कवर ये टूल है, शेरलॉक एक टूल है, व्हाट्स माय नेम, नेम चेक, यूजर सर्च डॉट ओ आर जी, व्हाट्स माई नेम करके टूल भी आता है, व्हाट्स माई नेम करके वेबसाइट भी आती है, दैट्स नेम करके भी वेबसाइट आती है। तो ये देखो यहाँ पर ये सारी कुछ वेबसाइट आ रही है। अब जैसे यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी फिल्टर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल, यहाँ पर हम डाल देते हैं गेमिंग, हेल्थ, हॉबी, इमेजेस, म्यूजिक, क्या सर्च करना है अपन को, किस नाम का यूजर नेम यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर इस नाम से इंफॉर्मेशन आती है नहीं आती है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस तो हो गया है। इसके बाद अगर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वैसे तो बहुत कम जगह मेरा ये यूजर नेम यूज आता है, बट फिर भी देखते हैं कहीं ना कहीं तो होगा। इसके अलावा देखो सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पर भी मैं डालता हूँ सिद्धार्थ कल्कर 97। तो देखो यहाँ पर यूट्यूब पर है यूजर नेम, शॉपिफाई पर है यूजर नेम, ब्लॉगर पर है। अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ ब्लॉगर पर, तो ये ब्लॉगर पर अपन को मिल जाएगा। जो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो उस जगह पे ये यूजर नेम अवेलेबल है। गेटअप पर ही अवेलेबल है, स्लैक पर ही अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, टिकटॉक पर अवेलेबल है। तो इन सब जगह ये यूजर नेम अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर और भी काफ़ी सारे टूल्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर डोमेन नेम सर्च करना हो तो उसके लिए ये सारे टूल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मुझे कोई टेलीफोन नंबर सर्च करने हो तो उसके लिए देखो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे हु कॉल्ड करके मिल जाएगा, 4111, कॉलर आईडी टेस्ट, दैट डेम, रिवर्स फोन अप, फोन लुकअप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपन को मिलेगी। ट्रू कॉलर तो वैसे एप्लीकेशन हम यूज़ करते ही हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करती है पर्सनल डिटेल अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉई, पार्टनर, वेंडर। इसमें आप वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं सोशल मीडिया पर और कंपनी की वेबसाइट पर। टेक्निकली इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडेंशियल, सिक्योरिटी गैप्स और इंक्रिप्शन कीज भी यहाँ पर अपन को कई बार मिल जाती है। इन्हीं के अंदर से हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है सारी इंफॉर्मेशन। बस यही है कि इंफॉर्मेशन की कैटेगरी क्या है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैंने डार्क वेब का बताया था, तो देखो ऑसेंट के अंदर डार्क वेब भी यहाँ पर अवेलेबल है। डार्क वेब की इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हो। साथ साथ कुछ एआई के कुछ टूल्स भी हैं नए अभी, जैसे चैट जीपीटी आ रहा है, डकडकगो एआई चैट आ रहा है और वॉर्म जीपीटी आ रहा है। तो ये कुछ एआई के टूल्स भी हैं ऑसेंट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ये सारी पब्लिक वेबसाइट है।
राइट, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि स्टॉलन लॉगिन्स, पासवर्ड, डेटा ब्रीच भी यहाँ पर आपको बता देगा। राइट, अगर डेटा ब्रीच हो रहा है, यूजर नेम लीक हो रहा है, तो वो सारी चीज भी यहाँ पर आपको शो कर देगा। जैसे यहाँ पर ये देखो, नेम डायरेक्टरी हो गया, इंस्टेंट यूजर नेम सर्च हो गया, नेम चेकअप हो गया। कुछ अगर मैं स्पेसिफिक साइट की अगर बात करूँ, अमेजोन के यूजर नेम कलेक्ट करने हैं, टेंडर के यूजर नेम, हिटअप के यूजर नेम। फिर अगर हम बात करते हैं ईमेल एड्रेस की, तो ईमेल सर्च करना है, ईमेल वेरिफिकेशन, डेटा ब्रीच यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ, डेटा ब्रीच का अगर अपन को चेक करना है कि डेटा ब्रीच हुआ नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा ईमेल एड्रेस यूज करता हूँ और देखता हूँ कि ये ईमेल एड्रेस कहीं वेबसाइट पर ब्रिज तो नहीं हो रहा है, इतनी जगह यूज करो को 5 डेटा ब्रिचेस मिल गए। राइट, तो ये ईमेल एड्रेस 5 जगह ब्रीच हो रहा है, मल्टीपल डेटा ब्रीच हो रहा है। और अगर हम इसको रिव्यू करेंगे तो रिव्यू में यहाँ पर ये अपन को बता देगा। एक तो ये डेटा ट्रॉल्स स्टिल लॉगेट्स करके ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हुआ था, इसकी अगर हम डिटेल्स देखेंगे तो देखो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर ब्रीच हुए थे इस वेबसाइट के अंदर। हैव आई बीन फाउंड और नॉट, तो ये वेबसाइट है जिसमें आप यूज कर सकते हो। देखो ईमेल ब्रिच की हिस्ट्री बता रहा है, 5 डेटा ब्रिच हुए, एक दो, एक मई 2024 में हुआ टेलीग्राम का, एक ये नेस्ट डॉट एपीआई का हुआ, और ये आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का हुआ। तो ये 5 जगह मेरी ये ईमेल जो लगी हुई थी, डाली हुई थी, वो 5 ईमेल मतलब 5 जगह पर मेरा ईमेल जो है वो ब्रिच हुआ है। ऑब्वियसली बात है, ईमेल अगर ब्रिच हुआ है तो पासवर्ड भी शो कर रहा है, तो वहां का मेरा पासवर्ड भी ब्रिच हुआ होगा, इंक्लूडिंग 71 मिलियन यूनिक ईमेल एड्रेस एंड 100 मिलियन यूनिक पासवर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए थे सितंबर 2023 में। तो ये ऑसेंट का यूजफुल है, इसलिए ऑसेंट यूज आता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकें। ऑसेंट के काफी सारे टूल होते हैं, जैसे एक तो ऑसेंट फ्रेमवर्क आ गया, इसी टाइप से एक मेल्टेगो आता है टूल, एक स्पाइडर फुट करके टूल आता है, शॉर्डन करके सर्च इंजन आता है, मेटा एक्सप्लॉइट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक से टूल्स हैं जो ऑसेंट के लिए यूज में आते हैं। तो ये था अपना कंप्लीट ऑसेंट और गूगल डॉकिंग के बारे में, जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो किस तरीके से गूगल डॉकिंग का यूज करते हैं और किस तरीके से ऑसेंट का यूज ले सकते हैं। तो ऑसेंट एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, और ऑसेंट के अलग अलग कुछ और भी टूल्स आते हैं जैसे मेल्टेको आ गया, बट वो सारे काम ऑसेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो अपन ने मेन चीज जो ऑसेंट का जो फ्रेमवर्क था, वेबसाइट जो ऑसेंट की थी, वहीं से अपन ने सारी चीजें कलेक्ट कर ली। तो वहां पर आपको एक सेंट्रलाइज लोकेशन मिल जाती है जहां पर सारी वेबसाइट और सारे टूल्स अवेलेबल है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, पेसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।